हिमाचल प्रदेश के इन पहाड़ियों में, इन घाटियों में, इन गांवों में एक बार फिर पंचायत चुनाव का वक्त आ गया है और हर बार की तरह नेता जाग गए हैं। वादे शुरू हो गए हैं और हम फिर वहीं खड़े हैं जहां 5 साल पहले थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सच्चाइयों की जो कोई नहीं बताता। पंचायत में कितना पैसा आता है, वो पैसा कहाँ जाता है, घपले कैसे होते हैं, उम्मीदवार वोट पाने के लिए क्या क्या वायदे करते हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे और एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं शुरू से। व्यवस्था क्या है? भारत में 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ। इसके जरिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। इसका मतलब था सत्ता और पैसे सीधे गांव तक पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त लगभग 3226 ग्राम पंचायतें हैं, 77 पंचायत समितियां हैं, 12 जिला परिषदें हैं। हर पंचायत में होते हैं एक प्रधान, एक उप प्रधान और कई वार्ड मेंबर। ये तीनों मिलकर गांव की व्यवस्था चलाते हैं और इन्हें चलाने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए देती है। अब सवाल ये है, वो पैसा कहां से आता है और कितना आता है? एक पंचायत को कितना पैसा मिलता है, अब इसी पे बात करते हैं। ये वो हिस्सा है जो हर नागरिक को पता होना चाहिए। नंबर 1, 15वां वित्त आयोग, 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट। केंद्र सरकार हर पंचायत को सीधे पैसा देती है। हिमाचल प्रदेश में एक छोटी पंचायत को हर साल लगभग 15 से 25 लाख रुपए मिलते हैं। बड़ी पंचायत को 30 से 40 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। ये पैसा 2 हिस्सों में आता है। टाइड ग्रांट, जो सिर्फ पानी और सफाई पर खर्च होता है, और अनटाइड ग्रांट, जो पंचायत अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकती है। दूसरा है नरेगा, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। हिमाचल में मनरेगा की मजदूरी दर लगभग 212 से 230 रुपए प्रतिदिन है। हर पंचायत को मनरेगा के तहत हर साल 10 से 50 लाख रुपए तक का काम मिल सकता है। ये काम होता है सड़क, नाली, तालाब, बागवानी, भूमि सुधार आदि। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। हिमाचल प्रदेश सरकार भी हर पंचायत को अलग से पैसा देती है। ये राशि 5 से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है। केंद्र और राज्य की योजनाएं जो इसके अलावा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण जल मिशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत, बागवानी विकास योजना, ये सब योजनाएं पंचायत के जरिए लागू होती है। कुल मिलाकर एक पंचायत के पास एक 5 वर्षीय कार्यकाल में 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का बजट हो सकता है। और ये छोटी रकम नहीं है, ये आपके गांव का पैसा है, ये आपके टैक्स का पैसा है। अब बात करते हैं कि पंचायत में कौन कौन से काम होने चाहिए। इस पैसे से क्या क्या होना चाहिए ये जानना भी जरूरी है। जैसे बुनियादी ढांचा, गांव की सड़कें और पगडंडियां, नालियां और सीवरेज, पंचायत घर का निर्माण और रखरखाव, शमशान घाट, कब्रिस्तान की व्यवस्था। हिमाचल में तो मेजोरिटी ऑफ हिंदूज है, तो फिर यहाँ शमशान घाट तो बनने चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। पेयजल योजना का रखरखाव, हर घर तक नल का पानी, जल जीवन मिशन, ठोस कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय, शिक्षा और स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी केंद्र की निगरानी, सरकारी स्कूल की देखभाल, उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था, टीकाकरण अभियान में सहयोग, सामाजिक कल्याण, बुजुर्गों की पेंशन सुनिश्चित करना, विधवा पेंशन, दिव्यांग सहायता, बीपीएल परिवारों को योजनाओं से जोड़ना और रोजगार, मनरेगा में काम दिलवाना, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, बागवानी और कृषि में सहयोग। तो दोस्तों, ये सब काम है और इन सब के लिए पैसा भी है।
फिर भी गांव वैसे के वैसे क्यों है? इसका जवाब है इस हिस्से में, पंचायत में घपले कैसे होते हैं। अब इसी पे बात करेंगे और इसमें पता लग जाएगा आपको। ये वो हिस्सा है जो सबसे जरूरी है और जिसे जानकर शायद आपको गुस्सा भी आए, लेकिन इसे जानना जरूरी है। घपला नंबर 1 की बात करते हैं। फर्जी मशरूल मनरेगा में काम होता है। मजदूर काम करते हैं लेकिन मशरूल यानी हाजिरी रजिस्टर में उन लोगों के नाम होते हैं जो काम पर गए ही नहीं। मृत व्यक्ति के नाम पर मजदूरी, बाहर गए लोगों के नाम पर मजदूरी, और वो पैसा सीधे प्रधान या उनके करीबियों के खाते में। हिमाचल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। अब करते बात घपला नंबर 2 की। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री। सड़क बनती है, बजट 10 लाख का, काम होता है 3 लाख का, बाकी 7 लाख कागज में खर्च। सीमेंट कम डाला जाता है, बजरी घटिया क्वालिटी की होती है, और पहली बरसात में सड़क, नाली, डंगा बह जाते हैं। ठेका अपने रिश्तेदार को दिया जाता है, अपने करीबियों को दिया जाता है। काम का मुआयना होता नहीं और कागजों में सब कंप्लीट लिखा होता है। अब करते हैं घपला नंबर 3 की बात। योजनाओं में कमीशन। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनना है, पैसे सीधे लाभार्थी के खाते में आता है, लेकिन प्रधान कहता है पहले मुझे 10 से 15,000 दो, तभी कागज बनेंगे। वाह भाई वाह। गरीब आदमी देता है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जल जीवन मिशन में पाइपलाइन बिछनी है, ठेका प्रधान के साले को मिलता है या उसके करीबियों को मिलता है। पाइप घटिया डाले जाते हैं और 2 साल में लीकेज शुरू हो जाती है। घपला नंबर 4, फर्जी बिल और वाउचर। पंचायत घर में फर्नीचर खरीदा, बिल 2 लाख का। असल में खरीदा कुर्सियां जो बाजार में 20,000 की थी, बाकी का पैसा बिल बनाकर निकाल लिया। स्टेशनरी, साफ सफाई, बिजली बिल, इन सब में फर्जी बिल लगाए जाते हैं। पंचायत में सबसे ज्यादा घोटाले होते हैं। घपला नंबर 5, बीपीएल सूची में हेरफेर, यानी गरीबी रेखा से नीचे की सूची। इस सूची में नाम आने से मुफ्त राशन, आवास योजना, स्वास्थ्य बीमा सब मिलता है, लेकिन प्रधान इस सूची में अपने चहीते के नाम डालता है। असली जरूरतमंद बाहर रहते हैं और जो असली गरीब है वो दरवाजे पर खड़ा रहता है। घपला नंबर 6, ग्राम सभा का नाटक। कानून कहता है हर 6 महीने में ग्राम सभा होगी, सब लोग आएंगे, हिसाब होगा, सवाल होंगे, लेकिन होता क्या है? बैठक बुलाई जाती है बिना ठीक से सूचना दिए। कुछ चहीते बुलाए जाते हैं, कागजों पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और रजिस्टर में लिखा जाता है ग्राम सभा संपूर्ण हुई। उम्मीदवार वोट पाने के लिए क्या क्या वायदे करते हैं? उन तरीकों की जिनसे उम्मीदवार तुम्हें अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तरीका जो सबसे ज्यादा मशहूर है सिरमौर में भी और पूरे हिमाचल में, दावत और खाना। चुनाव से पहले अचानक किसी के घर में भंडारा हो जाता है, किसी के यहाँ मटन बनता है, चाय पकौड़े बांटे जाते हैं, बकरे काटे जाते हैं। ये दान नहीं है, ये राजनीतिक निवेश है। जो आज एक थाली दे रहा है वो कल 5 साल तक तुम्हारी थाली खाएगा। तरीका नंबर 2, नगद पैसे। ये सबसे खतरनाक तरीका है। चुनाव से 1-2 दिन पहले या 1-2 रात पहले 500, 1000, 2000 रुपए घर घर पहुंचाए जाते हैं। ये रिश्वत है, ये अपराध है। चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की जा सकती है और ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। और जो आज पैसे बांट रहा है वो कल के लिए किसी का काम क्यों करेगा? वो तो निवेश कर रहा है। तरीका नंबर 3, जाति और बिरादरी की राजनीति। हम एक जाति के हैं इसलिए वोट दो, हम एक गांव के हैं इसलिए वोट दो। जाति से वोट मांगना संविधान की भावना के खिलाफ है। और ये सिरमौर में नहीं होता होगा, लेकिन बहुत अदर जगह होता है, अदर डिस्ट्रिक्ट में होता है ये हिमाचल में। तरीका नंबर 4, पुरानी दोस्ती और रिश्तेदारी। भाई हम तो पुराने दोस्त हैं, बहन तुम्हारे घर तो रिश्ता है हमारा। ये सबसे मीठा जहर है। दोस्ती अलग होती है, नेता चुनना अलग होता है। काबिल उम्मीदवार को वोट दो, चाहे दोस्त हो या ना हो। तरीका नंबर 5, डर दिखाना।
कुछ उम्मीदवार धमकी का रास्ता अपनाते हैं। अगर वोट नहीं दिया तो काम नहीं होगा, अगर हमारा उम्मीदवार नहीं जीता तो इस गांव को कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, वोट गुप्त होता है, कोई नहीं जान सकता कि तुमने किसे वोट दिया। और डरो मत, सही को वोट दो। तरीका नंबर 6, झूठे वादों की झंडी। मैं जीता तो सड़क बनेगी, मैं जीता तो आपके लिए डंगा लेके आऊंगा, मैं जीता तो आपके लिए गोशेड लेके आऊंगा, पानी आएगा, नौकरी दिलवाऊंगा, हर घर में गैस। एक प्रधान की सीमित शक्तियां होती है, वो केवल इतना कुछ नहीं कर सकता। जो जितने बड़े वादे करे उतना ही संदेह से देखो। असली नेता छोटे, ठोस और व्यवहारिक वादे करता है। तरीका नंबर 7, जो कुछ जगह हिमाचल में होता है, लोअर हिमाचल में भी होता है और अब कांगड़ा वगैरह में भी होता है। धर्म और मंदिर की राजनीति। चुनाव से पहले अचानक मंदिर में दान होता है, जागरण करवाए जाते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं। धर्म और राजनीति को मिलाना दोनों के साथ अन्याय है। जो मंदिर में दान दे वो अच्छी बात है, लेकिन इससे नेता नहीं बनता। पंचायत, अब बात करते हैं पंचायत के कामों का हिसाब कैसे देखें। सबसे जरूरी है ये, और इस जरूरी जानकारी को आप कैसे देख सकते हैं कि पंचायत में क्या क्या काम हुआ। सबसे पहला है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। वेबसाइट है eGramSwaraj.gov.in। यहाँ तुम देख सकते हो कि अपनी पंचायत को कितना पैसा मिला, किस योजना में कितना खर्च हुआ, कौन कौन से काम स्वीकृत हुए, कौन से काम पूरे हुए। बस अपने राज्य, जिले और पंचायत का नाम डालो, सारा हिसाब सामने आ जाएगा। नंबर 2, मनरेगा पोर्टल। वेबसाइट है narega.nic.in। यहां देख सकते हैं तुम्हारी पंचायत में मनरेगा के कौन कौन से काम हुए, किसने काम किया और कितने दिन, कितना पैसा किसके खाते में गया। अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम उस पे है तो ये घपला है, इसकी शिकायत करो। नंबर 3, जल जीवन मिशन पोर्टल। वेबसाइट है ejalshakti.gov.in। यहां देखो तुम्हारे गांव में नल कनेक्शन का काम हुआ या नहीं, कितने घर तक पानी पहुंचा। नंबर 4 है प्रधानमंत्री आवास योजना। वेबसाइट है pmayg.nic.in। यहां देखो तुम्हारे गांव में किन लोगों को घर मिला, क्या वो सच में जरूरतमंद थे। और आरटीआई भी एक ऑप्शन है, सूचना का अधिकार। अगर ऑनलाइन जानकारी नहीं मिल रही तो आरटीआई दाखिल करो। आरटीआई के तहत पंचायत को 23 दिन के अंदर हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। ये तुम्हारा कानूनी अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता, इसलिए आप आरटीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिकायत कहां करें, अब इस पे बात करते हैं। अगर घपला दिखे चुप मत बैठो। चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग हेल्पलाइन है 1950। वोट खरीदने की शिकायत यहां करो। मनरेगा में घपले की शिकायत जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास या narega.nic.in पर ऑनलाइन कर सकते हो। सामान्य पंचायत शिकायत खंड विकास अधिकारी बीडीओ के पास कर सकते हो या जिला पंचायत अधिकारी के पास। अच्छा, सोशल ऑडिट जो होती है हर पंचायत में हर साल, उसमें जाना चाहिए। इसमें जाओ और सवाल पूछो। अच्छा, एक अच्छा उम्मीदवार कैसे पहचाने कि एक अच्छा उम्मीदवार कैसा होता है। अब तक हमने देखा कि क्या गलत होता है, अब देखते हैं कि क्या सही होना चाहिए। पहचान नंबर 1, चुनाव से पहले दिखता था। जो उम्मीदवार सिर्फ चुनाव के वक्त आता है वो नेता नहीं, मौका परस्त है। पहचान नंबर 2, शिक्षित और जागरूक। पंचायत का काम केवल भाषण देना नहीं, सरकारी कागजात समझना, योजनाओं को पढ़ना, अधिकारियों से बात करना, ये सब के लिए शिक्षा और जागरूकता जरूरी है। पहचान नंबर 3, पहले प्रधान रहा है तो हिसाब दे। उससे सीधा पूछो, भाई 5 साल में कितनी सड़क बनी, कितने डंगे का काम किया, कितने रास्ते पक्के किए, कितने घर बने, मनरेगा का पैसा कहाँ गया। अगर जवाब नहीं दे सका तो वोट नहीं। पहचान नंबर 4, छोटे और ठोस वादे करता है। जो बड़े बड़े वादे करे उससे डरो। जो कहे पहले नाली बनाऊंगा, पानी की लाइन ठीक करूंगा, आपके लिए डंगे लाऊंगा, उस पर भरोसा करो। पहचान नंबर 5, सबकी सुनता हो, महिलाओं की, बुजुर्गों की, नौजवानों की बात।
जो सबको साथ लेकर चले वो असली नेता है। और पहचान नंबर 6, जाति नहीं काम से पहचाना जाता हो। जिसकी पहचान उसके काम से हो, जाति से नहीं, वो नेतृत्व के लायक है। अंतिम और सबसे जरूरी बात, आज हमने बहुत कुछ जाना। पंचायत में करोड़ों रुपए आते हैं, घपले होते हैं, फर्जी मसरोद से लेकर कमिश्नर खोरी तक उम्मीदवार हमें रिझाते हैं, खाने से, पैसे से, जाति से, डर से। लेकिन भाइयों, ये सब तभी होता है जब हम जागरूक नहीं होते। जिस दिन गांव का हर इंसान पोर्टल पर जाकर हिसाब देखेगा, ग्राम सभा में जाकर सवाल पूछेगा, आरटीआई लगाकर जवाब मांगेगा और वोट सोच समझ कर देगा, उस दिन कोई प्रधान घपला नहीं कर पाएगा। इसलिए वोट दो, लेकिन आंखें खोल कर दो। मटन की थाली देखकर नहीं, जाति देखकर नहीं, पुरानी दोस्ती देखकर नहीं, बल्कि काम देखकर, नीयत देखकर, इंसान की असली पहचान देखकर। क्योंकि ये चुनाव सिर्फ एक नाम चुनने का नहीं है, ये अगले 5 साल चुनने का मौका है। इसलिए थोड़ा ध्यान से चुने, सोच समझ कर चुने। जय हिमाचल, जय पंचायती राज। धन्यवाद।